Hello guys, this is engineer Waqas Ahmed and I welcome you all guys in this video. आज की इस वीडियो को बनाने का एक खास मकसद था। वो ये था कि कुछ दिन पहले मैं लिंक्डइन के ऊपर मैंने एक पोस्ट पढ़ी और उस पोस्ट को पढ़ के मुझे बहुत ज्यादा यानी कि फील हुआ, कुछ अपनी स्टोरी फील हुई, तो मैंने उन साहिब से राब्ता किया और इट इज रियली इंस्पिरेशनल। एंड आज के इस पॉडकास्ट के अंदर मेरे साथ हैं उस्मान गनी साहब। So I welcome you, Usman, in this live podcast. और अपने बारे में थैंक यू थोड़ा सर। सा इंट्रोडक्शन के तौर पे हमारे ऑडियंस को बताइएगा। और आज के पॉडकास्ट का उससे पहले कि आप अपने बारे में बताएं, मैं थोड़ा सा व्यूअर्स को ये बताता चलूं कि आज के इस वीडियो के अंदर आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। चाहे हम अपनी जिंदगी के अंदर किसी ना किसी स्टेज के ऊपर जब डिसअपॉइंट हो जाते हैं, हमारे ऊपर स्ट्रेस आ जाता है, या अपनी कमिटमेंट्स को लेके, अपने स्किल्स को, अपने पैशंस को लेके किस तरह से हमने अपने आप को कैरी फॉरवर्ड करना है। सो आज बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। जी उस्मान, अपने बारे में बताइएगा। सर, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपने सलाम। मुझे शो पे इनवाइट किया, ये मेरे लिए एक अचीवमेंट है अभी तक की। ओके और सर, मैं सैयद मोहम्मद उस्मान गनी हूँ। ओके मैं फ्रेश ग्रेजुएट नस्ट का। मैंने हाल ही में नस्ट से बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है। मेरे मेजर्स एआई और कंप्यूटर विजन है। तो जैसे आपको पता है, पेंडेमिक की वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम हुई हैं। तो सर, जैसे आजकल मैं अपनी स्किल्स सेट पे काम कर रहा हूँ। ओके बेसिकली जिस स्किल सेट को मैं टारगेट कर रहा हूँ वो है डेटाबेस एंड पाइथन। ओके क्योंकि मैंने जो अपना एक गोल सेट किया हुआ है वो ये है कि मैं एक डेटा साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। ओके और आजकल मैं जॉब हंटिंग भी इसी रिलेटेड फील्ड से कर रहा हूँ, जैसे एसक्यूए या सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस जिसे कहते हैं, या फिर डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट। ओके और मैं एज अ हॉबी या इंटरेस्ट कह ले, मैं अफसाना निगार हूँ। मैं बेसिकली अफसाने लिखता भी हूँ। ओके मेरा एक अफसाना था झूठा मजहब, वो बैक इन 2017 वो पब्लिश भी हुआ है। ओह दैट्स ग्रेट। अच्छा, मुझे सो दैट्स अपनी मी। यूनिवर्सिटी के अंदर मैं थोड़ा सा इसको स्टेप्स के अंदर लेके चलना चाहता हूँ, ताकि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको थोड़ा सा समझना भी आसान हो, ताकि हमारा एंड पे एक मैसेज भी हम उसको दे सकें एक मैसेज के तौर पे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने पोस्ट के अंदर लिखा था कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत ज्यादा मतलब आपकी लाइफ जो थी वो मतलब एक लेसन लर्न होगी बहुत सारे लोगों के लिए। आप थोड़ा सा उसके बारे में शेयर कीजिएगा। फिर मैं मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ एक होगी लोगों के सीखने के लिए, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ कोई स्टेबल लाइफ नहीं थी। हम्म। When I was in my fourth semester, I got two Fs in my semester. In that semester, I had to clear that two F, and even I have to take 4 courses extra ओके to complete my degree within my time, that 4 year. तो सर, चौथा सेमेस्टर गुजरा, एफ आ गए। मैंने कहा चलो कुछ नहीं होता, लाइफ है बढ़ती रहेगी आगे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ कि फिफ्थ सेमेस्टर में मैंने सुसाइड की ट्राई की 3 टाइम। तो इसके पीछे क्या स्टोरी थी? आजकल बहुत सारे इश्यूज भी हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स, चाहे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के अंदर इस तरह की अटेम्प्ट्स होती हैं, लेकिन आप अपनी थोड़ी सी व्यूअर्स को बताइएगा कि क्या रीजंस हैं होती हैं, आप क्या फील करते हो उस टाइम के अंदर? सर, मेरी रीजंस शायद अब मुझे लगता है कि शायद मुझे वो नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरी रीजंस उस वक्त ये थी कि मैं एकेडमिकली कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। ओके लाइक आई टोल्ड यू, मेरे 2 Fs थे, मुझे वो क्लियर करने थे। मेरा सीजीपीए बढ़ नहीं रहा था। बैक अगर 2 साल पहले देखा जाए तो शायद जितना मैं आज हूँ उतना मैं पहले नहीं था, उतना समझदार या आप कह लो उतना मैच्योर। तो मेरी ओके ख्वाहिश थी कि मैं एक राइटर बनूं, ड्रामा राइटर। ओके मैं उसके लिए स्ट्रगल थोड़ी बहुत कर रहा था, जैसे अपनी नज़में, अपने गाने जो लिख रहा था वो भेज रहा था डायरेक्टर्स को, लिंक्डइन के ऊपर या मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ मुझे कोई अपॉर्चुनिटी दिखती। ओके मेरे साथ ये हो रहा था कि कोई कोई मैसेज सीन नहीं करता, कोई जवाब सही नहीं देता, या कोई ये कहकर भी आपको टाल देता है कि ओके श्योर वी विल रीड इट। तो सर, मुझे ये फील हो रहा था कि यार जो मैं कर सकता हूँ उसमें कुछ हो नहीं रहा, और जो मुझे करना चाहिए वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो मेरी ज़िंदगी का मकसद है क्या? हम्म। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर? तो सर, ये वजूहात थी, उनकी वजह से मैं इतना टूट गया था अंदर से। और सर फिर आपको पता है, दो लोगों के
एक होता है लोगों का एक प्रेशर होता है कि लोग आपको देख रहे हैं यूनिवर्सिटी में और वो आपको कह रहे हैं कि अच्छा तू अभी तक यहीं पर है, तुझे निकाला नहीं गया, तेरे माँ-बाप तुझ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अच्छा। तू उनकी इन्वेस्टमेंट का क्या करेगा? तो सर ये चीज़ें थी, लड़ता रहा कुछ वक़्त तक, फिर एक वक़्त आया कि मैं बिल्कुल टूट गया। हम्म। तो मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था, तो मैंने उस वक़्त मैं बीमार था, मुझे फ्लू था बेसिकली। तो मेरे पास जितनी मेडिसिन्स मौजूद थी प्रिस्क्राइब्ड, मैंने वो सारी जमा की और फिर मैंने वो सारी मेडिसिन एक साथ ले ली ओह। कि आई वांट टू एंड माय लाइफ। ओके। सो इट्स रियली लाइक अब लाइफ के अंदर जब होप नहीं रहती, जब चीजें यानी कि मिंगल अप हो जाती हैं, जब वाकई इस तरह से होता है आपकी कि हर किसी की लाइफ में किसी ना किसी स्टेज के ऊपर इस तरह के सर्कमस्टांसेस आते हैं, बट व्हाट रियली मैटर्स अ लॉट कि आप उसको किस तरह से हैंडल करते हो। एनीहो आपने किसी ना किसी तरीके से इसको हैंडल किया, लेकिन अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या डिफरेंस है। लाइक एक टाइम था जब आप इस चीज को करना चाहते थे, उस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रेशर था, और अब आप इस चीज को अच्छा बिल्कुल नहीं समझ रहे, और अब आप एक मैसेज के तौर पे क्या बताना चाहते हैं स्टूडेंट्स को। सर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब आप सुसाइड करते हो की कोशिश करते हो ना, तो बेसिकली आप अपने आप को नहीं मार रहे होते। आपके अंदर एक चीज़ होती है जिसको आप मारना चाहते हो हम्म। और वो चीज़ शायद हमारे अंदर इसलिए पैदा होती है, या तो हम अल्लाह पर भरोसा तो हम सारे रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। हम्म। लेकिन एक होता है ना यकीन होना कि यार ज़िंदगी बदल सकती है। शायद हम वो यकीन होते जा रहे हैं। मैंने एक लाइन लिखी थी बेसिकली एक अफ़साने में या उसमें कि हम इतने हकीकत पसंद हो गए कि हमें दुआ का मतलब भूल गया है। हमें लगता है यार ये चीज़ कैसे हो सकती है? लेकिन आप देखें जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जितने अंबिया आए, मौज़े तभी हमें बताए गए ताकि हमें यकीन हो कि यार एक बार माँग के देखते हैं, हो सकता है मिल जाए। तो हम्म। मैं जितने भी लोग देख रहे हैं या सुन रहे हैं हमें, मैं उनसे सिर्फ़ एक बात कहूँगा कि ज़िंदगी में बुरा वक़्त हर शख़्स पे आता है। ओके। यस। हमें अल्लाह पर यकीन रखना है। अपने पे भी यकीन रखना है लेकिन अल्लाह पे यकीन रखना है, क्योंकि अगर उसने हमें इस दुनिया में भेजा है तो कोई मकसद है। बुरा बिल्कुल वक़्त ऐसे ही सर हर है। किसी पे आता है, बिल्कुल ऐसे ही अगर हर आप किसी पे आता है। यानी कि एक बड़ी मशहूर चाइनीज कहावत है जिसका इस तरह से कुछ कहा जाता है कि जो भी आपके ऊपर डिफिकल्टीज आती हैं, जो भी मुश्किलात आती हैं, वो अपने साथ अपना सोल्यूशन भी लेके आती हैं। इट्स आवर टाइम, इट्स आवर टर्न टू रियलाइज ऑल दोज सॉल्यूशंस, रादर देन कि आप इस चीज के ऊपर फोकस करें कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये तो मुझे खा जाएगी। ऑब्वियसली देन यू विल बी ईटन बाय दैट प्रॉब्लम एंड यू आर गॉन। सो ये एक चीज है जो एक बंदा उस स्टेज से गुजरता है वही बता सकता है, ना तो दुनिया में इस चीज का कोई कोर्स है कि उम्मीद कैसे पैदा की जाए। एक्चुअली हमारी आज की वीडियो के अंदर जो बेसिक इस वीडियो को हमने ये अभी आप तक पहुंचा रहे हैं, एक आपके साथ हमारे इस शो के अंदर जो उस्मान गनी साहब है वो लाइफ के इस स्टेज से गुजर चुके हैं एंड ही इज शेयरिंग हिज एक्सपीरियंसेस। तो जो उम्मीद होती है वो वाकई इस तरह से यानी को गैदर करना पड़ता है, अपने इमोशंस को, अपने एक्शंस को, अपनी थिंकिंग को। बहुत ज्यादा डिप्रेशन की तरफ चले जाते हो, आपको चीजें बनती हुई सॉल्यूशंस बिल्कुल उस तरह से आपको नजर कोई चीज नहीं आ रही होती, तो हर चीज आपके ऊपर बर्डन के तौर पे प्रेशर डालती है। जब वो प्रेशर एक सर्टेन लेवल से शूट करता है, सो इट्स लाइक योर चॉइस कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लेता हूँ। सो एक साइड पे ये चीज होती है, दूसरी साइड पे क्या होता है कि आप चीजों को बड़ा लाइटली लेने की कोशिश करो, प्रिटेंड टू टेक थिंग्स वेरी लाइटली, लोगों को इग्नोर करना शुरू करो। जिस तरह से उस्मान साहब अभी शेयर कर रहे थे कि इसमें लोग भी बड़ा एक नेगेटिव रोल अदा करते हैं, कुछ लोग आपके ऊपर टॉन्ट करते हैं, वो बड़ी एक प्रेशर वाली चीज होती है। तो सबसे पहले जो मैं यहाँ पे शेयर करूंगा, मतलब इस चीज को हैंडल करने के लिए लोगों को इग्नोर करते हैं उस टाइम के ऊपर। जो सबसे बड़ा एक फैक्टर जो हम खुद से कर सकते हैं जिसको आसानी से हैंडल, वो है कि लोग क्या सोचेंगे। सो लोगों को इग्नोर करना हमें सीखना होगा अगर हमें इस प्रेशर को थोड़ा सा रिलीफ देना है। एंड सेकेंडली, चीजें जैसे कि मैंने इससे पहले एक चीज बताई कि चीजें मुश्किल की शक्ल में जब आती हैं तो वो सोल्यूशन भी साथ लेके आती हैं। आपको अपने आप को जुटाना होगा, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना होगा, ये प्रॉपर एक अपने अंदर उम्मीद पैदा करनी होगी। और बड़े अच्छे तरीके से उस्मान ने बताया, इसमें हमारा रिलीजन भी बहुत हमें अहम किरदार अदा करता है। दुनिया का हर रिलीजन जो है वो इस चीज का मैसेज देता है कि जिंदगी एक बहुत बड़ी नेमत है। इस जिंदगी के अंदर हम अपने वो सारे गोल्स अचीव कर सकते हैं अगर जिंदगी है तो। अगर हम इसको क्विट करेंगे, सो इट्स नॉट ओनली अवे गेटिंग अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम्स, हम अपने घर वालों को,
वो जो हमारे साथ लिंकअप होते हैं। क्यों उस्मान, अगर एक बंदा इस तरह से कुछ स्टेप लेता है तो उसके साथ कितने लोग उस गड़े होते हैं ना ऐसे। सबसे पहले तो पेरेंट्स होते हैं सर, जी उन्होंने जी जिंदगी भर आपको पाला पोसा होता है। जब उनके सामने ये आएगा कि उनके बेटे ने सुसाइड कर लिया, बेटी ने सुसाइड कर लिया, तो उनको होगा यार काश हम उससे एक बार बात कर लेते, काश हमने उसकी आंखों से पढ़ लिया होता कि वो क्या सोच रहा है। तो एग्जैक्टली। आप तो चले जाते हो, लेकिन आप वो ज़िंदगी भर का दुःख अपने पेरेंट्स को दे जाते हो, जो कहीं न कहीं ये समझ रहे होंगे कि यार कहीं गलती हमारी तो नहीं थी। तो सर ये आपने बिल्कुल। बड़ी अच्छी बात की है कि हम सिर्फ़ उस वक़्त अपने लिए सोच रहे होते हैं। हमें उन सारे लोगों के लिए सोचना चाहिए जो हमसे जुड़े हुए होते हैं। एग्जैक्टली ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये सिर्फ इन सारे स्टूडेंट्स को मैसेज नहीं है कि जी आप प्रेशर को इस तरह से हैंडल करें, ये पेरेंट्स के लिए भी एक मैसेज है। अभी एक्चुअली तारीख के अंदर मैं एक दिन एक बुक स्टडी कर रहा था और जैसा कि हर जनरेशन को कैटेगराइज किया हुआ है, जो ये जनरेशन चल रही है इसको जनरेशन जी कहा जाता है, सबसे एडवांस जनरेशन है तारीख के अंदर। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जो जनरेशन जी और इससे ऊपर वाली जो जनरेशन है जनरेशन वाई, ये जो जनरेशन है इनका गैप बहुत ज्यादा है। लाइक देखें ये डिजिटल जनरेशन है, ये पैदा होते सारी यूट्यूब के ऊपर लग चुके हैं और फिर जो लोग जो हमारी जनरेशन है जिसके जो 10 साल का टाइम मोबाइल के बगैर गुजरा और फिर एफएससी के बाद मोबाइल का एक ट्रेंड शुरू हुआ, तो ये दो जनरेशन का आपस में चलो थोड़ा बहुत गैप है, लेकिन हमसे जो ऊपर वाली जनरेशन है जो भी पेरेंटहुड के अंदर काफी सीनियर लोग हैं उनका गैप बहुत ज्यादा है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अब जो बच्चे हैं उनके थिंकिंग प्रोसेस क्या है, उनकी डिमांड्स को समझना। एक जनरेशन जो टेक केयर कर रही है, जो मतलब अपनी जनरेशन जी की, उसको पता ही नहीं है, वो उस तरह की इमोशंस ही नहीं है, उस तरह की फीलिंग्स ही नहीं है। तो पेरेंट्स का भी अब हक बनता है कि वो अपने आप को थोड़ा सा यानी कि अकोमोडेट करें अपने बच्चों के साथ, उनको समझने की कोशिश करें। बिकॉज अगर हम सोसाइटी के अंदर इस तरह का बैलेंस नहीं लेके आएंगे तो ये जो आए रोज खबरें चल रही होती हैं, फलां मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर फलां बच्चे ने सीजीपीए या जो भी नंबर थे वो अप टू द मार्क का ना आने की वजह से सुसाइड कर लिया, इंजीनियर ने कर लिया, वकील ने कर लिया। तो ये चीजें बड़ी यानी कि ग्रोथ के साथ बढ़ती जाएंगी, हमें इन चीजों को रोकना है। एक तरफ तो हमारी आज के इस टॉक का ये मकसद था कि लोगों को बताएं, जो कि उस्मान गनी साहब ने बताया बड़े अच्छे तरीके से। इसमें दोनों के लिए मैसेजेस हैं, पेरेंट्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी। और जो दूसरी आज के एक इस वीडियो का इंपॉर्टेंट पहलू है, जब आप अपनी लाइफ को जीना सीख लेते हैं तो फिर ऐसे ही नहीं सीखना, मतलब कि जी बस जीते चले जाएं, करना कुछ नहीं है, फिर लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ करना होता है। सो जिस तरह से उस्मान ने बताया कि वो उनका एक पैशन है लिखना, अफसाना नगारी करना, उसके बारे में भी पूछते हैं। और फिर आपके जो स्किल्स होते हैं उनको, जो जहां से आपकी ब्रेड एंड बटर चलती है, ठीक है, एक पैशन होता है, पैशन से अगर आपको जल्दी से कोई चीज नहीं भी मिलती, इट्स फाइन, के अंदर अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए अदर जॉब भी जरूरी होती है, उसके लिए स्किल्स भी होते हैं। तो जी उस्मान, इस पे बताइएगा जरा, आपकी क्या स्ट्रेटजी, मतलब इतना अच्छे तरीके से ओवरकम करना, कम बैक करना और फिर अपने लिए स्ट्रेटजी बनाना, ये कैसे आपने किया? सर सबसे पहले मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा जो आपने की है बातें, आपकी बातें सारी ठीक थी। सर आपने जो जनरेशन वाली बात की, तो मेरे ख़्याल से एक मैसेज, मेरी थ्योरी है ये बेसिकली जो मैं लिखता हूँ उसमें एक थ्योरी मैंने ये इस साल लिखी कि हम लोग मुस्तकबिल का सोच के परेशान होते हैं। हमें ये होता है कि अगर ये हमारी मंज़िल अगर ये नहीं मिली तो क्या होगा? हालाँकि चीज़ ये होती है कि आपके रास्ते आपके सफ़र को खूबसूरत बनाते हैं, लेकिन हमारी नज़र मंज़िल पे होती है। एग्जैक्टली। तो मैंने इस साल ये सीखा कि मैं अपने रास्तों को चुनूँगा, मंज़िल मुझे जो मिलेगी वो मेरे हक़ में बहुत बेहतरीन होगी। जबरदस्त, तो वेरी सर गुड। मैं हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो उसी इसी मुनासबत से मैं अब बताऊँगा कि मैंने स्किल्स आजकल क्या रखी हुई है जिनमें मैं काम कर रहा हूँ। मैं बेसिकली हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मेरे मेजर्स एआई और कंप्यूटर विज़न, और अब और मेरा जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था, वो मैंने पाइथन पे किया था। तो आजकल मैं पाइथन पे प्रोग्रामिंग सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ, और फिर मैं डेटाबेसेस पे काम कर रहा हूँ। तो डेटाबेसेस में मैंने 2 चीज़ों को टारगेट किया है, एक है माई एसक्यूएल और एक है पोस्टीरियर एसक्यूएल। तो मैं आजकल इन पे भी काम सीख रहा हूँ, और फिर अगला टारगेट मेरा होगा टैबल्यू या कुछ भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो मुझे विजुअलाइज़ेशन में हेल्प करे। ओके। तो ये मेरी है स्किल्स जो आजकल मैं लेकर जॉब हंटिंग भी कर रहा हूँ और मैं परस्यू भी कर रहा हूँ आजकल। ओके, दैट्स ग्रेट।
और मेरा ख्याल है कि आज के दौर में जो आप जिन स्किल्स के ऊपर ग्रिप हासिल कर रहे हो, जो सीख रहे हो, पाइथन की आपने बात की, दैट इज द मोस्ट एडवांस्ड डाटा प्रोसेस सॉफ्टवेयर एंड स्किल। सो थोड़ा सा स्टूडेंट्स को, आप भी एक्चुअली हैं तो फ्रेश ग्रेजुएट, लेकिन आप ऑटो पायलट हैं, आपने खुद से चीजें करनी शुरू कर दी हैं, आपने समझना शुरू कर दिया कि इंडस्ट्री के अंदर जो यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा है वो इंजीनियर बनने के लिए बहुत काफी था, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर काम करना है, पैसे कमाने हैं, एक अच्छी लाइफ गुजारनी है, तो फिर इंडस्ट्री बेस्ड कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप सीख रहे हैं। इसके ऊपर क्या कहेंगे? स्टूडेंट्स को एक मैसेज देना है। स्टूडेंट को मैं यही मैसेज दूंगा अभी जो मैं देता हूँ अपने दोस्तों को भी, वो ये होता है कि पेंडेमिक की वजह से हम लोग काफी ऑफ हो गए, हम लोग की एनर्जी बहुत डाउन हो गई। तो मैं उनको यही कहूंगा कि वो लोग ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह करें, जैसे यूडेमी है, कोर्सेरा है, डेटा कैंप है, ये लोग काफी फ्री कोर्सेज ऑफर भी करते हैं लैंग्वेजेस के ऊपर, पाइथन लैंग्वेजेस पे, डेटा बेसिस पे, तो वो करें। ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स करें। ओके। ये नहीं कि कोई आपको ऑफर करे तो आप कर लें, आप खुद ढूंढ लें, खुद कोई आइडिया जनरेट करें, उस पर काम करें, उसे गिटहब पे अपलोड करें, उसे शेयर करें। एक एडवाइस मैं ये दूंगा कि लिंक्डइन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सारों के लिए, जहाँ मुख्तलिफ लोगों से कनेक्ट करते हो, उनसे बातचीत करते हो, आपको आइडिया नेटवर्किंग, होता है मार्केट में हो क्या रहा है। नेटवर्किंग इज नेटवर्किंग, वेरी बिल्कुल सर, इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। तो सर मैं ये स्टूडेंट को एडवाइस करूंगा कि कोर्सेज करें, प्रोजेक्ट्स करें और नेटवर्किंग करें। इंशाल्लाह जो रिस्क तो अल्लाह ने देना है वो देगा, हमें बस मेहनत करनी है। मैं खुद इसी चीज के ऊपर, यानी कि अभी जो जो भी पॉडकास्ट करता हूँ, जो भी हफ्ते के अंदर एक दो वीडियोस मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर चढ़ा देता हूँ, उसके अंदर जो मेरा बेसिक मकसद है ना, क्योंकि आई हैव बीन वर्किंग इन जीसीसी कंट्रीज फॉर 7 years एंड सिंस लास्ट 3 years आई एम सर्विंग इन पाकिस्तान सीपैक प्रोजेक्ट्स। तो जब मैं पाकिस्तान के अंदर आया, चीजों को देखा, बिल्कुल इस तरह से था कि इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर हम क्यों ज्यादा पीछे रह जाते हैं। जीसीसी कंट्रीज के अंदर हमारी होती है कि हम वहां पे चले जाएं, ज्यादा पैसे मिलेंगे, एक प्रोफेशनल जॉब होगी, मल्टीनेशनल कंपनीज होंगी, ऑल्दो कि पाकिस्तान के अंदर भी कंपनीज जॉब मतलब कंपनीज अच्छी कंपनीज हैं जहां पे आपको जॉब मिल जाती है, लेकिन एक होता है ना माइंडसेट होता है, नहीं जी मैंने दुबई में जॉब करनी है यार, अबू धाबी, सऊदी अरेबिया, तो ये एक स्टेटस का भी होता है इंजीनियर्स का मसला। तो ऑल्दो कि वहां पे आपको बड़े 4 गुना 5 गुना ज्यादा पैसे मिलते हैं और हर किसी को पैसे कमाने हैं, और बड़ी एक क्यों नहीं उन कंट्रीज के अंदर। अच्छा, मैंने जो चीज लॉन्च की वो ये था कि स्किल्स आपको आने चाहिए, स्किल्स। अब मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर लोगों को ट्रेन करता हूँ, प्राइमरी P6 को यूज करते हुए उनको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, देखिए चीजें यहाँ पे लोगों को सब आती हैं कि एक बिल्डिंग कैसे बनेगी, इट्स ओके, दैट्स फाइन, लेकिन ये नहीं पता कि इसके ऊपर आपने टाइम मैनेजमेंट और कॉस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। अच्छा, अब स्किल्स के नाम पे मैंने इसकी अब कैंपेन स्टार्ट की, लोगों को कोर्सेज करवाना शुरू किए। अब अचानक क्या हुआ, 2 साल के बाद पाकिस्तान के अंदर जो भी प्रोजेक्ट आ रहा है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ जी कि प्राइमरी P6 के अंदर आपको ये प्रोजेक्ट सबमिट करवाना है। तो ये इंजीनियरिंग के अंदर एक बड़ा, फिर उसके बाद मैंने अपने दोस्तों को अटैच किया जो डिजाइनिंग के हैं, MEP के हैं, रिविट के हैं, ऑटोडेस्क के हैं। तो इंजीनियरिंग के ये और बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर, प्लांट शटडाउन के अंदर, सेफ्टी प्रोसेस के स्किल्स हैं, निबोश है। तो सिंपली मार्केट के अंदर ऐसे बिल्कुल नहीं जंप करना कि जी मैं चला जाऊं और मुझे जॉब मिल जाए। अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर अगर आपकी जॉब हो भी जाती है तो अपनी फील्ड को देखते हुए उसके अंदर जो एडवांस जो सॉफ्टवेयर हैं वो सीखने की कोशिश करें। सर्टिफिकेशंस जैसे निबोश है, PMP है, इसके अलावा आपके क्वालिटी कंट्रोल का 6 सिग्मा है। तो इस तरह के जितने भी स्किल्स हैं अपनी फील्ड को आइडेंटिफाई करें और फिर उसके मुताबिक स्किल्स को सीखना शुरू कर दें। So that is the message for today's video. Thank you very much.